मेरे से अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि when we are in a conflict in our family, in our society, with friends और with a colleague, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स देता चलूँ। सो बेसिकली आई हैव 6 स्टेप फॉर यू, और इस पर आप अमल करें तो यकीनन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगी और यकीनन कुछ हद तक डिफ्यूज़ ज़रूर होगी। तो आपने करना ये है कि फर्स्ट यू शुड ट्राई टू टेक टाइम आउट एंड डिस्कस वट एवर यू हैव इन योर माइंड। इस बात का ख्याल कीजिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ अबाउट अ परसेप्शन एंड मे बी योर परसेप्शन इज़ राइट और रॉन्ग, और इसको जानने के लिए आप उस बंदे के साथ डिस्कस करें। मसला ये है कि अमूमन हम कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में चीज़ों को अवॉइड करते हैं और हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि जिस चीज़ को हम कॉन्फ्लिक्ट समझ रहे हैं वैसा हुआ भी है कि नहीं। तो बहरहाल अब आपने करना ये है कि कोशिश करें उस बंदे के साथ इस चीज़ को डिस्कस करें, ना कि चीज़ों को अपने दिल में रखें। सो वी हैव 6 स्टेप्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप इज़ द प्री अप्रोच, then we have deciding place and time, then it's about approach, the fourth one is be empathetic, the fifth is disclosure, and the last one is the way out or the action plan। तो सबसे पहला जो स्टेप है जिसको हम प्री अप्रोच बोलते हैं, तो आपने किसी से भी उस बारे में जिसके साथ भी आपके कुछ ग्रीवियंसेस है, डिफरेंसेस हैं, तो पहले आप सिर्फ ये सोचें कि क्या बात हुई, उसने कैसे कही, उसका क्या मतलब हो सकता है और आपने क्या फील किया, और यकीनन उस बंदे के क्या मुहर्रकात हो सकते हैं, वो क्या चाह रहा है इसमें। आप एक सिचुएशनल एनालिसिस करें कि क्या हुआ क्या था, एंड देन आल्सो ट्राई टू कीप इन माइंड कि आप इस सिचुएशन में अब क्या चाहते हैं। देन द सेकेंड स्टेप इज़ डिसाइड प्लेस एंड टाइम। ये बहुत ज़रूरी है, आप ये डिसाइड करें कि आपने उससे बात कहाँ करनी है। अगर आपकी कोलीग के साथ कोई रिफ्ट है, कोई डिफरेंस है, आप उसके कमरे में जाके करेंगे या ऑफिस के बाद करेंगे। जगह के साथ उसका टाइम, आप सुबह बात करेंगे, आप शाम को करेंगे या वीकेंड पे करेंगे, और यही चीज़ आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी है, आपके कज़न के, आपके फ्रेंड्स के साथ भी है कि बात आपने कब करनी है, कहाँ करनी है, कि आप उस दोस्त के घर जाएंगे या आपको किसी मीडिएटर की ज़रूरत है, या हो सकता है कि आप डायरेक्ट अप्रोच भी कर लें, उसके पास पहुंच भी जाए। तो इन चीज़ों का पहले आप एहसास कर लें। सो डिसाइडिंग प्लेस एंड टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। और बहरहाल उसके बाद द थर्ड स्टेप इज़ द अप्रोच। जब आप वहाँ पर जाएंगे, सो ट्राई टू स्टार्ट इन अ वेरी कर्टियस अप्रोच, डिस्कस समथिंग विच इज़ गुड, ताकि इमोशंस डिफ्यूज़ हो जाएं कि वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ गुड टाइम, हमने ज़िंदगी में बहुत से नशेब व फराज देखे और कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। सो ट्राई टू स्टार्ट विद द एमिकेबल अप्रोच एंड देन से वट एवर यू हैव इन योर माइंड। जो भी आपके दिल में है एक दफ़ा उसको एक्सप्रेस कर दें, शेयर योर ग्रीवियंसेस। देन वी कम ओवर टू द फोर्थ स्टेप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वट आई कॉल बी एम्पैथेटिक। एम्पैथी मीन्स पुटिंग योर सेल्फ इन अदर शूज़। और यहाँ पर बी एम्पैथेटिक का मतलब है कि आप उसके केयर एंड कंसर्न्स को सुने। हम कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में सबसे बड़ी गलती जब 1-to-1 इंटरेक्शन में आ जाते हैं तो हम यही करते हैं कि हम अपनी बात बहुत ज़्यादा समझाने की, सुनाने की कोशिश करते हैं, जो कि फंडामेंटल मिस्टेक है इस प्रोसेस में। आपने अपनी बात से ज़्यादा उसकी बात को पहले सुनना है एंड ट्राई टू बी इंगेज्ड लिसनर। जिस दौरान ये बात हो रही हो तो कीप नॉडिंग योर हेड्स, ट्राई टू मेंटेन अ गुड आई कॉन्टैक्ट और मुकम्मल तौर पर उसकी बात को सुने। और जब वो अपनी बात मुकम्मल कर ले, व्हेन ही हैज़ शेयर्ड हिज केयर एंड कंसर्न्स, सो ट्राई टू मेक अ समरी कि उसके सामने कि जी तो आपके ख्याल में ये बातें हैं। और जब वो इस चीज़ से एग्री कर ले कि या दैट इज़ व्हाट इट इज़, तो देन यू कैन प्रोसीड टू द डिस्क्लोजर। और यकीन माने डिस्क्लोजर का मतलब है कि द फिफ्थ स्टेप इज़ कि यहाँ पर आपने अपनी बात करनी है, लेकिन अगर आप उसकी बात नहीं सुनेंगे वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं होगा। So after empathy, it's a disclosure stage and disclose whatever now you have in your mind. और अपनी बात को अच्छे तरीके से आप बयान कर सकते हैं। और जब आप अपनी बात कह चुके हो तो उसके बाद we come over to the action plan. डिस्क्लोजर में फिर जाहिर है एक आपका प्रोसेस डिस्कशन चलेगी जहाँ पर आप किसी एंड पर पहुँच जाएंगे। The last stage is
द वे फॉरवर्ड और द एक्शन प्लान। अब आपने एक प्लान ऑफ एक्शन तय करना है कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। सो वी हैव टू हैव अ गुड रिलेशन, सो वट एवर यू हैव इन योर माइंड, सो ट्राई टू कम अप विद अ फ्रेश माइंड सेट। जो भी था बस हुआ, ख़त्म हुआ। इफ इट्स अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, सो ऑब्वियसली यू आर इन अ निगोशिएशन स्टेज ड्यूरिंग दैट डिस्क्लोजर, और उस निगोशिएशन के बाद आप ये तय कर लें कि अब इसका वे आउट क्या है। और अगर आप इन स्टेजेस को फॉलो करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो यकीन माने आपकी बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके डिफरेंसेस रिजॉल्व हो जाएंगे। और अगर वो रिजॉल्व ना भी हों, लेकिन एक ख़ास हद तक उसमें कमी ज़रूर आ जाएगी। मुझसे अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि अगर तो ये जो आपने प्रोसेस बताए हैं, इफ़ दे आर नॉट वर्किंग आउट, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उन्हें ये बताता चलूँ कि अगर इफ़ दीज स्टेप्स आर नॉट वर्किंग, देन यू मे स्टार्ट another phase of these steps। और अगर ये स्टेप्स काम नहीं कर रहे, so try to limit yourself in that relation। अगर दोस्त है तो उसके साथ रिलेशन आप लिमिट कर लें, but don't break that relation। उस रिलेशन को ख़त्म ना करें। अगर आप किसी कोलीग के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो कभी भी लड़ाई करके, बिकॉज हिटिंग समवन और मैन हैंडलिंग इज़ सो बैड, और अगर आप इस स्टेज पर चले जाएं तो यकीनन आपको भी और उसको भी इसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। सो ट्राई टू लिमिट योरसेल्फ इन दैट रिलेशन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि अगर आप अपने आप को लिमिट कर लेंगे तो आपका वर्किंग रिलेशन बरकरार रहेगा, क्योंकि यू नेवर नो कि किस जगह पर, किसी मीटिंग में, किसी इवेंट में आपको उस बंदे से मिलना ही पड़ता है। तो जब आपको लगे कि इस बंदे के साथ मेरा एक पर्सनैलिटी क्लैश है या मेरे बुनियादी कुछ क्लैशेस हैं, तो आप लिमिट कर लें, लेकिन उस रिलेशन को ख़त्म ना करें। और थर्ड ब्रॉड टिप इज़ अबाउट द डेवलपमेंट। जब आप किसी के साथ रिफ्ट में हैं, सो कीप ऑन डेवलपिंग योरसेल्फ। किसी से बदला लेने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपनी खूबियों में इजाफा करें, एंड टेक दैट कॉन्फ्लिक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स, और उसको एक उस फोर्स को चैनलाइज कर दें। और आप एक मिनट के लिए ये एहसास करें कि कोई बंदा जो आपको इंतहाई नामुनासिब लगता है, जिसके साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट है, वो किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाए तो आपको कैसा लगेगा। और यही एहसासात उस बंदे के भी होंगे जब वो आपको देखेगा कि आप एक अच्छे ओहदे पर चले गए या आपकी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो द बेस्ट वे ऑफ द रिवेंज इज़ टू डिवेल्प योर सेल्फ। और मुझे यहाँ पर वो शेर याद आ रहा है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हमेशा आपको ऊंचा उड़ाने के लिए आते हैं। आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, ईदर टू गिव अप और टेक इट एज अ कंपटीशन। सो इसको एज अ फोर्स, एज अ ड्राइविंग फोर्स लें। और इस दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की की, उनमें से अक्सर लोगों को कॉन्फ्लिक्ट का सामना ही करना पड़ा, कि उनको किसी की बात बुरी लगी, किसी का बिहेवियर, किसी की स्टेटमेंट्स, और उन्होंने फिर यही सोचा कि ठीक है, हम भी इसको एज अ चैलेंज लेंगे और हम भी कुछ करके दिखाएंगे। तो बहरहाल आप अपनी अपोजिशन को, अपनी अपोजिंग फोर्सेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लें और एक उकाब की तरह और ज़्यादा ऊपर फ्लाई करें। थैंक यू वेरी मच।